हेलो दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी है गौतम बुद्ध पे आधारित। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया में अलग अलग समय पर एक से बढ़कर एक महान व्यक्ति होते रहे हैं, जिनमें से एक थे हमारे गौतम बुद्ध, जिन्होंने खुद सभी तरह के सुखों को त्याग करके दूसरों को सही मार्ग दिखाया। और अगर ये कहें कि अपने महान विचारों के दम पर वे दुनिया में कई सारे अच्छे परिवर्तन लेकर आए, तो ये भी गलत नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने हमेशा ही सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का मुख्य आधार माना और उन्होंने दूसरों को भी इसी रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। यूं तो गौतम बुद्ध का जन्म राज परिवार में हुआ था और उनके जीवन में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं थी, क्योंकि जो भी वो चाहते तुरंत उन्हें मिल जाता। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने दिव्य ज्ञान पाने के लिए सभी सामाजिक सुखों को त्याग दिया। फिर अपने महान विचारों के कारण संसार ने उन्हें भगवान का दर्जा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन की पूरी कहानी। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है करीब 563 ईसा पूर्व से, जब कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक गांव में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था और वह राजा शुद्धोधन और महारानी महामाया के घर पैदा हुए थे। उस समय ये परंपरा थी, जब भी बच्चे का जन्म होता तो महिलाएं अपने मायके आ जाया करती थी। तब महारानी अपने मायके कपिलवस्तु आ रही थी, तभी रास्ते में ही गौतम बुद्ध के जन्म का समय आ गया और इसीलिए लुम्बिनी नेपाल में एक पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। हालांकि जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया। जब बुद्ध को राजा शुद्धोधन के पास ले जाया गया, तब वहां पर सभी रीति रिवाजों के साथ बच्चे का नाम सिद्धार्थ रखा गया और इनके नामकरण के दौरान कई नामी साधु संत बुलाए गए थे, जिन्होंने इनके बारे में भविष्यवाणियां की। तो उन्होंने भविष्यवाणियों में बताया कि ये राजकुमार या तो बहुत अच्छा राजा बनेगा या बहुत बड़ा साधु। और उनकी मां की मृत्यु के बाद से ही सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। दोस्तों, सिद्धार्थ के पिता उनको एक महान राजा के रूप में देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सिद्धार्थ को धार्मिक कार्यों से बचपन से ही दूर रखा। सिद्धार्थ बचपन से ही काफी दयालु थे और वह किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे। यहाँ तक कि जब वो खेल खेलते तो जानबूझकर हार जाते थे। एक समय की बात है, जब उनके चचेरे भाई देवदत्त ने हंस को अपने बाण से घायल कर दिया था, तब उसकी रक्षा सिद्धार्थ ने ही की थी। और शायद ये कहानी आप लोगों ने पढ़ी भी होगी और सुनी भी होगी। ये सभी बातें ही तो थी जो सिद्धार्थ को बाकी राजकुमारों से अलग बनाती थी। हालांकि जब सिद्धार्थ 16 साल के थे, तब उनका विवाह यशोधरा नाम की राजकुमारी से कर दिया गया। इसी समय से ही वह लगातार कई सारे धार्मिक सवालों के जवाब ढूंढने में लगे रहते थे। और फिर अपनी युवावस्था में जब वह बाहर निकले और जनता के बीच गए, तो उन्होंने अपनी इस यात्रा में बीमारी, बुढ़ापा और सांसारिक दुखों की तरह ही बहुत सारी ऐसी बातें जानी जिसके बारे में उन्हें कभी पहले पता नहीं था। और फिर अपने पिता के विरुद्ध उन्होंने एक दिन राजमहल छोड़ने का फैसला ले ही लिया और फिर बाहर आकर उन्होंने निश्चय किया कि वह दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। और दोस्तों, यही से शुरू होती है सिद्धार्थ के गौतम बुद्ध बनने की यात्रा। वह महल से निकलकर सबसे पहले उन्होंने अनोमिया नदी के तट पर अपने बाल कटवाए और साधु के वस्त्र धारण कर लिए। फिर इसके बाद वह राजगृह पहुंचे, जहां पर भिक्षा मांगने लगे। हालांकि भिक्षा मांगने के दौरान ही मगध के राजा बिंबिसार के सेनापतियों ने उन्हें पहचान लिया। फिर सिद्धार्थ को बिंबिसार द्वारा राज दरबार में बुलाया गया। तब बिंबिसार ने सिद्धार्थ को रहने के लिए अपने राज्य में जगह देने की बात की। हालांकि गौतम बुद्ध इन सांसारिक लालच में कहाँ आने वाले थे। उन्होंने बिंबिसार से सहायता न लेने की बात कही और फिर वहां से निकलने के बाद गौतम बुद्ध ने जाने माने गुरुओं से योग और मेडिटेशन की शिक्षा प्राप्त की। और फिर कई वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद उन्होंने सही तरीके से ध्यान लगाना शुरू किया। फिर बोध गया पहुंचकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर लगातार 49 दिनों तक जब उन्होंने ध्यान लगाया, तब उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और गौतम बुद्ध कहलाए। और ऐसा भी कहा जाता है, उस समय गौतम बुद्ध की आयु 35 वर्ष थी और
इसके बाद से ही 80 वर्ष की उम्र तक वह ज्ञान के प्रचार प्रसार में लगे रहे। इस दौरान उनके बहुत सारे अनुयायी बन गए, क्योंकि उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने वाले लोग बाद में बौद्ध कहलाए। और दोस्तों, वर्तमान में भी देखा जाए तो उनके फॉलोअर्स की संख्या करोड़ों में है, जिसमें कोरिया, चीन, जापान, भारत और नेपाल जैसे देशों में बहुत सारे लोग देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, आज भी गौतम बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षा उन लोगों को इंस्पायर करती है। उम्मीद करती हूँ गौतम बुद्ध की राजकुमार सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने तक की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।